भाइयों, पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़ों को बहादुरी का कोई इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि एक बार फिर डर गए हैं सेलेक्टर्स। इंग्लैंड के टूर के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स यानी ए टीम का ऐलान किया और इसमें सीनियर खिलाड़ी झोंक दिए। कप्तान बनाया टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील को, साथ ही साथ फास्ट बॉलर मीर हमजा और स्टार स्पिनर साजिद खान को भी सेलेक्ट कर लिया। लो कर लो गल, ये वो खिलाड़ी है जो हमारी कौमी टीम का हिस्सा है। हालांकि इनके बजाय यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था, मगर दिया नहीं है। डर गए कि कहीं हार ही ना जाए, और अगर हार भी जाते तो क्या हो जाता, कौन सी उफ्ताद आन पड़ती। कम से कम एतमाद तो करते नए टैलेंट पर। 2-3 रोजा और 3 ODIs खेलने हैं इस टीम ने, कोई T20 मैच नहीं है। इसलिए टेस्ट प्लेयर सऊद शकील, मीर हमजा और साजिद खान को डाल दिया स्क्वाड में, और नहीं शामिल किया तो आकिब जावेद को नहीं किया। हालांकि वो उबैद शाह के साथ इंग्लैंड की विकेटों पर तबाहकुन साबित होते। वैसे जगह तो हसीबुल्लाह की भी बनती थी, पर उन्हें भी लिफ्ट करवाई नहीं गई। सीनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान शाहीन्स में शामिल करने की वजह बताई जा रही है टीम पाकिस्तान का इंग्लैंड का अगला टूर। इसीलिए सीनियर्स को भेजा जा रहा है ताकि वो इंग्लिश कंडीशंस से हम आहंग हो सकें, तैयारी कर सकें उस अहम दौरे की। खैर, ये काम अच्छा किया है PCB ने कि 18 के स्क्वाड में 11 प्लेयर्स ऐसे शामिल किए जो 25 साल से कम उम्र हैं। दुरुस्त फैसला है ये, पर बेहतर होता कि सीनियर्स की जगह यंगस्टर्स को मौका दिया जाता। और अब बात एक गंदे धंधे की, बल्कि सिर्फ गंदा नहीं, निहायत खलीज, नीच और घटिया धंधा। जराये के मुताबिक ये कमीनापन शुरू किया है मोदी सरकार, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन ICC जय शाह ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बांग्लादेश में इजलास के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए हैं। ये एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये इजलास बांग्लादेश से कहीं और शिफ्ट हो जाए। इसके लिए लॉबिंग शुरू कर दी है इन्होंने। ACC के रुकन ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं कि शिरकत मत करना इस इजलास में। और सिर्फ दबाव ही नहीं डाल रहे, बल्कि इंतहाई पुरकशिश ऑफर्स भी दे रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं, खुल के पैसा ऑफर कर रहे हैं इन ममालिक को। जय शाह रुकन ममालिक को कह रहे हैं कि खत लिखो इस इजलास के खिलाफ, और इसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले श्रीलंका भारत की हिमायत में खुल के सामने आया, और अब ओमान भी। जी हाँ, ओमान ने भी भारत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। यानी भारत की नई चालों से सवालिया निशान लग गया है ACC के ढाका में इजलास के इनकाद पर। कशीदगी बढ़ चुकी है, लेकिन अब भी ACC के ज्यादातर ममालिक ढाका में इजलास पर डटे हुए हैं और साथ दे रहे हैं ACC के सदर और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का। असल में मोहसिन नकवी का उसूली मौक़िफ़ है कि इजलास होगा तो बांग्लादेश में होगा, क्योंकि ये हक है इसका। वैसे भी सालाना इजलास का वेन्यू इन्होंने नहीं, बल्कि जय शाह ने सेलेक्ट किया था। जी हाँ, जय शाह ने ही ACC की सालाना मीटिंग ढाका में कराने का फैसला किया था। मगर अब मोदी सरकार, BCCI और खुद जय शाह अपने ही इस फैसले से पीछे हट गए हैं। इंडियन मीडिया बहाने बना रहा है कि ढाका में BCCI ऑफिशियल्स की जान को खतरा है, इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहते। अगरचे 100% गलत है ये बात, मगर चले मान लेते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने यह चाल भी नाकाम बना दी भारत की। कहा नहीं आ सकते मीटिंग में तो ना हो, कोई बात नहीं, अपने मुल्क में ही बैठे रहो और वहीं से ऑनलाइन शिरकत कर लो मीटिंग में। इस ऑफर के बाद तो कहने को कुछ बचा नहीं है भारत के पास, मगर वो फिर भी मानने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि घटियापन का मुजाहिरा कर रहा है ताकि अपने अवाम की तस्कीन का सामान कर सके। चले लगाने दे इसे जोर। भारत का हाल ये हो चुका है कि ACC का इजलास बांग्लादेश में हुआ तो कम, और ना हो तो मजीद जलील होगा वो। अब आप कमेंट करके बताएं कि ऐसी छोटी हरकतों से BCCI को रोकने का कोई हल है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।